क्या किस्मत और समय कब किसकी कहां बदल जाए ये किसी को पता नहीं होती है। समय कब किसका कहां पलट जाए किसी को पता नहीं, और किस्मत कब किनकी कहां बदल जाए काऊ पता नहीं। तो समय का और किस्मत का जो खेल है ये बड़ा ही विचित्र है। और कैसा विचित्र है, एक कवि तो कल्पना करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना और शब्दों पर गौर करना। एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली किस्मत जुदा जुदा है, और एक डाली जाए हवन में और एक से जल रही चिता। हवन में चली गई, जाकी किस्मत अच्छी भाई हवन में चली गई, और एक महाराज चिता में लग गई है? अब ऐसा तो है नहीं कि पूरों को पूरा पेड़ और पूरे के पूरे पेड़ की डालियां सब यज्ञ में ही लग जाए, ऐसा तो होता ना। अब या फिर जा सोचो कि पूरों को पूरा पेड़ और पूरे पेड़ की डालियां चिता में लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। पेड़ की डालियां तोड़ के ले आओ, अब कोई डाली यज्ञ में चली जा तो कोई डाली चिता में लग जा, तो ये किस्मत का खेल है कि नहीं। दूसरी बात सुनो, अरे एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूछते एक सीढ़ी पे एक पति महाराज एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते और एक सीढ़ी पे लगा है। अब पत्थर की किस्मत है कि नहीं है दादा? चश्मा वाले बंदा समझ में आ रही है? तो ठीक, पत्थर एक, अब पत्थर को तोड़ो, छेनी तोड़ाते पत्थर को तोड़ो, तो एक पत्थर को तुम मूर्ति को आकार दे दो और एक पत्थर को तुम सीढ़ी पे लगाए दो। एक पत्थर पूज जात और एक पत्थर पर चढ़ के हम मंदिर पे जाते। तो जो किस्मत कोई खेल हो, किस्मत कब किने अमीर बनाए देवे काऊ नहीं पता, और कब किस्मत गरीब बनाए देवे नहीं पता। ऐसे ही उत्तानपाद की दशा है। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक का झूले पालने में, एक पत्तों पे पड़ा है।
किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में एक पत्तों पे पड़ा है। देखो राजा एक राजा की दो रानियां और दोनों के गर्भ से बालकों ने जन्म लिया। अब एक बालक की किस्मत के बाग के पास में हजारों दास दासियां बाकी सेवा करवे काज पालने में पड़ा है, झूल रहा है, उसे झुलाने वाले हजार लोग हैं। और एक रानी के गर्भ से जब बालक ने जन्म लिया तो बालक की किस्मत देखो कि महाराज